नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किन दो देशों ने अंटार्कटिका के आसपास समुद्री सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में अधिक मछली पकड़ने के प्रस्ताव को ब्लॉक किया है? तो वो देश हैं रूस और चाइना। इन दोनों ही देशों ने ऐसा कर दिया है। अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए जो आयोग है उसकी बैठक हुई थी, उसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का जो है निर्णय लिया जाना था। क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल SC/ST हब स्कीम की उच्च स्तरीय निगरानी समिति की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो आप ध्यान रखना, इसके लिए जो बैठक आयोजित की गई है वो 5वीं आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, नेशनल SC/ST हब स्कीम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य है SC और ST के जो उद्यमी हैं उनको व्यावसायिक सहायता मुहैया कराना है। इस योजना के द्वारा केंद्रीय सरकारी खरीद नीति के तहत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस स्थान पर राजा राम मोहन रॉय की जीवनी दिखाई जाएगी? तो आप ध्यान रखना, कर्तव्य पथ पर। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये भाग होगा। इसका जो टाइटल होगा यानी जो शीर्षक होगा वो होगा युग पुरुष राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इसका विषय यानी थीम की बात करोगे तो नारी सम्मान होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय की अगर आप बात करोगे तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है बेसिकली वो राजा राम मोहन राय जो लाइब्रेरी है उसके द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली एक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, एक उसके द्वारा किया जा रहा है। आप ध्यान रखना, राय जी का जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। 1815 में इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो आने वाला 15 नवंबर है उसको सभी स्कूलों और जितने भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी में इसको गौरव दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। अगर आपसे बात की जाए कि इस दिवस को कब घोषित किया गया था तो आप ध्यान रखना 15 नवंबर 2021 से इसको घोषित किया गया था। आप ध्यान रखना, बिरसा मुंडा ने 1895 में जो आदिवासी थे उस विद्रोह का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो लंदन में किया जाना है। भारत इसमें शामिल हो रहा है और भारत की तरफ से बेसिकली जो शामिल हो रहा है वो हो रहा है पर्यटन मंत्रालय। कब से कब तक होगा? तो आप ध्यान रखना 7 से 9 नवंबर तक। थीम की बात करोगे तो थीम है इसकी द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। अगर इसके पर्पस की बात करोगे यानी भारत अगर शामिल हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करना है इसका उद्देश्य। आगे बात की गई है, हाल ही में चर्चा में रहा लंबाडी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हालांकि ये राजस्थान और तेलंगाना इन दोनों का ही संयुक्त रूप से इसको इसके नृत्य में झलक देखने की मिलती है। देखो, 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया, तो उसी दौरान एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में इसको प्रदर्शित किया गया। लंबाडी नृत्य बेसिकली राजस्थान और तेलंगाना की जो साझी संस्कृति है वो देखने को मिलती है इस नृत्य में। बंजारा जनजाति को ही लंबाडी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, अतः यह बंजारा जनजाति का कैसा नृत्य हो जाएगा? ये लोक नृत्य है। आप ये ध्यान रखना, ये बंजारा जनजाति जो है ये कैसी है? कि ये घूमंतु जनजाति है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करोगे तो रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल यहाँ के अनुसुईया उइके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, 2017 में अरब सागर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ओखी
के दौरान तेज हवा के कारण रास्ता भटकने के बाद एक सिनेरियस गिद्ध घायल हो गया था और बेसिकली वो भारत की तरफ आ गया था, है ना। तो अब बेसिकली आपसे ये पूछा है कि इसका उपचार किस राज्य में चल रहा था, तो आप ध्यान रखना इसका जो उपचार चल रहा था वो तमिलनाडु के उदयगिरी चिड़ियाघर में चल रहा था। ये यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है, ठीक है। और हाल ही में इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया है मचिया बायोलॉजिकल पार्क में, इसके मौसमी अनुकूल के लिए या फिर इसको इसका एटमॉस्फेयर देने के लिए। इस सिनेरियस गिद्ध की अगर बात करोगे तो IUCN यानी कि रेड लिस्ट में इसको जो दर्जा मिला हुआ है वो सिनेरियस गिद्ध को वो मिला हुआ है नियर थ्रेटेंड का, यानी कि खतरे के समीप है। ये विश्व में पाए जाने वाले गिद्धों की 22 प्रजातियों में से भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आप ध्यान रखना स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी CM ने लखपति दीदी योजना शुरू की है, तो उत्तराखंड ने की है। अब इसके तहत होगा क्या, तो लखपति दीदी योजना बेसिकली उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की जा रही है, ठीक है। सरकार का लक्ष्य है राज्य में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों SHG से जुड़े कम से कम 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए यानी कि लखपति अर्जित करने को सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो आप ध्यान रखना हरियाणा के CM है श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ऐसा किया है। क्यों किया है, तो इससे क्या है कि काम का स्टेटस पता चलेगा, कैसे कि धन कहाँ गया, किसको गया, कितना गया और कितना खर्च हुआ, सब कुछ इसका ब्यौरा जो है वो ऑनलाइन मिलेगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आगे आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी एग्जाम कार्ड लाइव टेलीग्राम चैनल पर।